तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ एक कल्पना करो। हाँ, तो तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं जेक बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। चाहे तुम कक्षा 8 में हो, 9th में हो, 11th हो या फिर 12th में हो, तुम्हारे लिए यह सूचना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज का अपडेट यह है कि तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है। बोर्ड को आज मिलेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पर तैयारी को लेकर मचेगी अपाधापी। यानी कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष, इसको लेकर मचेगी हड़बड़ी। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 6 दिन शेष और इससे पहले एडमिट कार्ड बांटना और प्रश्न पत्र तक को केंद्र तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती। अब आते हैं एडुकेशन रिपोर्ट पे, जो तुम्हें सुनना बहुत ही जरूरी है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल जाएगा। यानी कि आज के दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन परीक्षा को लेकर अपाधापी मचेगी। और परीक्षा के बारे में बहुत सारे चर्चा होंगे इसमें, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 11 फरवरी को शुरू होनी है। और तुम्हें पता है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होनी है। इस बार राज्य के लगभग 8 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक के 4.33 लाख और इंटर के 3.49 लाख शामिल होंगे। परीक्षा शुरू होने में मात्र 6 दिन का समय शेष है। आज का डेट हुआ तुम्हारा 5 फरवरी और 11 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। यानी कि तुम्हारा परीक्षा अब 6 दिन शेष है। ऐसे में जेक के सामने चुनौती है कि इसमें 8 लाख परीक्षार्थियों तक परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पहुंचाना और प्रश्न पत्र को निर्धारित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का व्यवस्था करना और परीक्षा के बाद कॉपियों का मूल्यांकन करना, केंद्र तक पहुंचने का उचित व्यवस्था करना और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का इंतजाम करने को अंतिम रूप देना, वो अन्य कार्यक्रम शामिल है। तो इस बार जब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा सारे काम समय से पूरे हो जाएंगे। यानी कि इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन थे, उससे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सारे काम समय पे पूरे हो जाएंगे। यानी कि इसके बोलने का मतलब है कि तुम्हारा एग्जाम 11 फरवरी को शुरू होगा, कोई डिले किया नहीं जाएगा। जेक अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही सभी कार्य तत्कालिक गति के साथ किए जाएंगे। और नीचे दिया है निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा होगी। यानी कि जो तुम्हें डेट शीट निकाला गया है उसी डेट के हिसाब से परीक्षा ली जाएगी। और रिजल्ट प्रकाशन भी समय से होगा। यानी कि तुम्हारा रिजल्ट भी सही टाइम पे दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है वे महत्वपूर्ण कार्य जो जेक के अध्यक्ष के जिम्मे है। तो ये सारे पॉइंट 9 पॉइंट दी हुई है जो कि जेक के अध्यक्ष के अनुसार होते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है मैट्रिक और इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करना। तो मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड अध्यक्ष ही जारी करता है। अब सेकंड पॉइंट है हर विषय का प्रश्न पत्र 3 सेट में तैयार किया जाता है और किस प्रश्न पत्र सेट को परीक्षा में भेजा जाएगा और इसका चयन अध्यक्ष ही करता है। तो तुम्हारा परीक्षा प्रश्न पत्र 3 सेट होते हैं, जिसमें ए बी सी, और इसमें से कौन सा सेट तुम्हें भेजा जाएगा इसका भी जिम्मेदारी अध्यक्ष को होता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, प्रश्न पत्र को जिला कोषागार में किसके आदेश से भेजा जाएगा इसका भी जवाबदेही अध्यक्ष ही होता है। तो प्रश्न पत्र को जहां प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है वहां से सेंटर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी भी अध्यक्ष को ही होता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, उत्तर पुस्तिका, रोल नंबर शीट और परीक्षा संबंधित गोपनीय कागजात को भेजने की जवाबदेही अध्यक्ष की ही है। यानी कि उत्तर पुस्तिका जो तुम लोग परीक्षा लिखोगे उसके बाद उत्तर जो उत्तर पुस्तिका है उसको पहुंचाने का भी जिम्मेदारी अध्यक्ष को ही होता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, रेगुलेशन के अनुसार परीक्षा समय का आपात स्थिति का निर्णय लेने का निर्धारित सिर्फ अध्यक्ष को ही होता है। यानी कि तुम्हारा परीक्षा कब होगी इसका निर्णय लेने का जिम्मेदारी भी अध्यक्ष को होता है। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पे, जो कि है उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए मॉडरेशन बोर्ड का गठन अध्यक्ष ही करता है। यानी कि जो तुम्हारा उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन होगा उसका कौन मूल्यांकन करेगा, कौन कौन टीचर मूल्यांकन करेंगे, इसका भी जिम्मेदारी अध्यक्ष के पास ही होता है।
अब आते हैं 7th पॉइंट पे, जो कि है परीक्षा के बाद प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका कहाँ भेजी जाएगी और उसका निर्णय भी अध्यक्ष ही करते हैं। यानी कि उत्तर पुस्तिका को परीक्षा के बाद कहाँ पे भेजा जाएगा, किस स्कूल में भेजा जाएगा चेक करने के लिए, इसका भी जिम्मेदारी अध्यक्ष को ही होता है। अब आते हैं 8 पॉइंट पे, जो कि है मूल्यांकन कार्य कब से और कहाँ शुरू होगी, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करते हैं। यानी कि जो मूल्यांकन कि कौन बच्चे कितने अंक प्राप्त किए, इसका कार्य कब से शुरू होगा और कहाँ पे किया जाएगा, इसका भी जिम्मेदारी अध्यक्ष ही करता है। और 9th पॉइंट जो कि जेक का अध्यक्ष करते हैं, वो है मार्क्स फाइल डाटा सेंटर भेजने के संबंध में निर्णय अध्यक्ष ही लेते हैं। जो तुम्हारा मार्क्स निकल के आएगा कि कितना मार्क्स तुमने प्राप्त किया है, इसका डाटा भी सेंटर तक भेजने का जिम्मेदारी अध्यक्ष को ही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हाई स्कूल और +2 स्कूल के प्रिंसिपल भी असमंजस में है। यानी कि हाई स्कूल और +2 यानी कि 12th के विद्यार्थियों मतलब स्कूल के प्रिंसिपल भी असमंजस में है कि परीक्षा कब ली जाएगी इसको लेकर। अब नीचे पे दिया है 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा में 21 लाख छात्रों शामिल होंगे। यानी कि कक्षा 8 से लेकर 12 तक के बीच कम से कम 21 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। अब इधर दिया गया परीक्षा समय पर होगी, रिजल्ट भी समय पर आएंगे। रामदास सोरेन कहा है। अब आते हैं इधर, रामदास सोरेन ने कहा है परीक्षा समय पर होगी और रिजल्ट समय पे आएगा। कक्षा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो पाएगी। यानी कि जो तुम्हारा डेट शीट है 11 फरवरी से, उसी दिन से तुम्हारा परीक्षा शुरू होगी। ये पूर्व रामदास सोरेन का बयान है। परीक्षाएं निर्धारित समय से आयोजित की जाएगी और रिजल्ट भी समय पर घोषित होगी। इसके लिए जेक की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। अब तक एडमिट कार्ड नहीं बंटने से परीक्षाओं के मन में संशय, यानी कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, इससे विद्यार्थी संशय में है कि परीक्षा होगी या फिर नहीं। विद्यार्थियों किसी तरह से संशय नहीं रखेंगे, अपने तैयारी पूरी करें और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्ति होते ही परीक्षा से जुड़े सारे कार्य त्वरित गति से की जाएंगे। केंद्रों तक परीक्षा से संबंधित सामग्री जल्दी पहुंचा जाएगी। यानी कि इनका कहना है कि जो विद्यार्थी संशय में है वो अपना पढ़ाई जारी रखे, क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है वैसे ही परीक्षा से जुड़े सारे कार्य त्वरित गति से की जाएंगी। यानी कि परीक्षा अब नीचे पॉइंट पे आते हैं, 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा पहले टल चुकी है और कब होगी। तो 8वीं और 9वीं परीक्षा तिथि जल्दी घोषित की जाएगी। राज्य सरकार पूरी तरह छात्रों के प्रति संवेदनशील है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वैसे ही कक्षा 8 और कक्षा 9 का डेट शीट जारी कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जैसे ही कक्षा 8 और कक्षा 9 का डेट शीट जारी होता है तो तुम्हें हम इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। क्या बोला तूने? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।